नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एलएम क्लासेस के इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास हम स्टार्ट करते हैं इस सवाल से। तो आज का पहला सवाल है, द बिनियल आर्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 इज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। द्विवार्षिक आर्टिक सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। बेटा ये कोल्ड रिस्पॉन्स है ना, ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हर 2 साल में एक बार होती है। इसको ऑर्गेनाइज करता है नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो खुद एक इंटरनेशनल मिलिट्री अलायंस है जिसमें आज के टाइम में 32 मेंबर्स हैं। जो कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 है इसको होस्ट किया है हमारी कंट्री नॉर्वे ने। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सवाल एकदम। तो मैं चाहती हूँ कि पढ़ने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि कभी भी आगे जो भी आपके पास न्यूज आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आज का दूसरा सवाल है, हु प्रेजेंटेड द ₹4.48 लाख करोड़ Karnataka state budget for the financial year 2026-27 in March 2026। तो कर्नाटका का स्टेट बजट किसने प्रेजेंट किया है? वो प्रेजेंट किया है वहां के ही चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने। तो किसने प्रेजेंट किया? वहां के ही कर्नाटका के ही सीएम मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एआई बैक्ड ऐप FinSider launched in February 2026 is an initiative of which company। एक मोबाइल ऐप है FinSider। उससे क्या होगा कि जो भी उसके यूजर्स हैं उनकी फाइनेंशियल प्रोफाइल बनाई जाएगी और उनको एडवाइस दिया जाएगा कि उनकी फाइनेंशियल प्रोफाइल के हिसाब से उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइजेस प्रोवाइड होंगी, उनको लोन्स के बारे में बताया जाएगा और कौन से इंश्योरेंस उनके लिए बेटर है। तो बेसिकली उनका जितना भी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो ये FinSider ऐप कर देगा, जिसको लॉन्च किया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने। किसने किया है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु प्रेजेंटेड द ₹7.69 लाख करोड़ Maharashtra state budget for financial year 2026-27 in March 2026। तो बेटा अभी बजट का टाइम चल रहा है तो हर स्टेट्स अपने बजट प्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कर्नाटक के बजट उनके सीएम ने रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही महाराष्ट्र का बजट भी वहां के सीएम यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही प्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mobile World Congress 2026, the world's largest mobile and technology event, was held in which city? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल और प्रौद्योगिक कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा मोबाइल इवेंट है उसको हम कहते हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। इसमें क्या होता है बच्चा कि दुनिया के जितने भी टेक एक्सपर्ट्स हैं, मोबाइल एक्सपर्ट्स हैं, डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स हैं, सारे एक जगह इकट्ठा होते हैं और उन्होंने जो भी डिस्कवरीज किए हैं या जो भी इन्वेंशंस किए हैं उनको प्रेजेंट करते हैं और दुनिया के सामने नए नए गैजेट्स को लेकर आते हैं। तो ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इवेंट है 2026 का, वो बार्सिलोना स्पेन में ऑर्गेनाइज किया गया है और 2006 से ये बार्सिलोना स्पेन में ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और कहा जा रहा है 2030 तक कम से कम ये बार्सिलोना स्पेन ही ऑर्गेनाइज करता रहेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in March 2026, Pramod Sawant presented the budget of approximately 30,195 crore for which financial year in the Goa Legislative Assembly। मार्च 2026 में कोई स्टेट बजट पारित कर रहा है गोवा में और वो गोवा के वहां के ही सीएम प्रमोद सावंत ने प्रेजेंट किया है। तो कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए किया होगा बेटा? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किएंगे कि वो किया होगा फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए ही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BEL बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साइंड एन MOU in March 2026 with which company to boost इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। जो स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बेल ने
कौन सी कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है? वो है हमारी सेस्मोस हेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इससे क्या होगा कि हमें कभी भी किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा खुद की सुरक्षा के लिए, और हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को हम इंटरनेशनल मार्केट पे आसानी से लेके जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसको और ज्यादा ताकत मिलेगी, और वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का नाम और स्ट्रांगली हम बोल पाएंगे, प्राउडली हम बोल पाएंगे। अब हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, जल महोत्सव 2026 launched on 8 March 2026 by C.R. Patil in Gujarat is primarily associated with which government mission? गुजरात में 8 मार्च 2026 को C.R. पाटिल द्वारा शुरू किया गया जल महोत्सव 2026 मुख्य रूप से किस सरकारी मिशन से जुड़ा हुआ है? जल महोत्सव मिशन है तो ऑब्वियसली बेटा वो किससे जुड़ा होगा? जल जीवन मिशन से ही जुड़ा होगा। वापस कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो क्वेश्चंस का आंसर्स हम आसानी से कर पाएंगे। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ रहे हैं, ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से एनालाइज कर रहे हैं, तो हमें आंसर्स देने में इजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल जीवन मिशन। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट्स inaugurated in February 26 by Union Minister Sarbanand Sonowal were developed on which national waterway? बेटा एक 3 इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने। ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ये नेशनल वाटरवे 2 पे लॉन्च किया गया है जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है। इस वाटरवे को, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको लॉन्च करने से फायदा ये मिल रहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे वहां पे, लेकिन रिवर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार आसान हो जाएगा और जो लॉजिस्टिक की लागत है वो भी कम हो जाएगी। तो ये 3 इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए गए हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने। वो किया है हमारे नेशनल वाटरवे 2 जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है आज का, In March 2026, Bank of Baroda launched which special savings account exclusively for women's customer? Women's customer के लिए ही एक बैंकिंग अकाउंट, सेविंग बैंकिंग अकाउंट बनाया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। तो उस बैंक सेविंग अकाउंट का नाम क्या है? उस सेविंग अकाउंट का नाम है हमारा BOB वुमेन्स सैफायर सेविंग अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी। ये अकाउंट एक्सक्लूसिवली वुमेन्स के लिए बनाया गया है जिससे कि हम उनको थोड़ा सा और प्रमोट कर सके, उनको और उत्साह उनके अंदर बढ़ सके इंडिपेंडेंट बनने के लिए, जिससे कि वो अपने फाइनेंशियल खर्चे खुद से संभाल सके और इंडिपेंडेंट बन जाए। आई होप हमारा आज का सवाल यहाँ पे ही खत्म हो रहे हैं, और आपसे निवेदन है कि कृपया करके एलएम क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब करें जिससे कि कभी भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसकी जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी। जय हिंद, जय भारत।